हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं डियर एक्स दिवेश पाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। आचार्य चाणक्य जी ने हमें जीवन के प्रति बहुत सारे गुण रहस्यों को बताया है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं और चाणक्य नीति के द्वारा जानकर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं, यानी अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं। कैसे माँ बाप? ऐसे माँ बाप जिन्होंने अपने पुत्र को या अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं है। यानी यहाँ पे चाणक्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे माता पिता या ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी है, पढ़ाया लिखाया नहीं है, अनपढ़ रखा है, तो वो अपने बच्चों के शत्रु है, यानी अपने बच्चों के दुश्मन है। क्योंकि यहाँ पे चाणक्य जी बताते हैं कि जो बालक अनपढ़ रह जाता है, जो पढ़ा लिखा बालक नहीं होता है, जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं होते हैं, जब भी वो विद्वानों के समूह में बैठते हैं, यानी इंटेलिजेंट लोगों के समूह में, ग्रुप में बैठते हैं, तो उनको शोभा नहीं मिलती है, यानी कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उनका तिरस्कार होता है, उनकी बेइज्जती होती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए जो है माता पिता अपने बच्चों के शत्रु है, यानी कि दुश्मन है। ऐसे बच्चे, ऐसे बालक सदैव उनका जो है तिरस्कार होते रहता है, उसका अपमान होते रहता है जब भी वो विद्वान लोगों के समूह में बैठता है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसने जीवन में कुछ कमाया नहीं है, इस रिस्पेक्ट वैल्यू कुछ भी नहीं कमाया। वो जो बोलता है वो भी बहुत बेकार बोलता है, यानी कि उसकी बातों की भी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसका हमेशा तिरस्कार अपमान होते रहता है। जैसे झुंड में बगुले का होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं चाणक्य जी, बताते हैं कि जब भी झुंड में बगुले बैठते हैं तो उनका अपमान हमेशा होते रहता है। वैसे ही जब भी विद्वानों के समूह में ऐसा बच्चा बैठता है जो अनपढ़ है, तो उसका हमेशा जो है तिरस्कार होता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट होती है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। आगे चाणक्य जी बताते हैं, मनुष्य जो है जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है। हर कोई बच्चा जो है नॉर्मली पैदा होता है, कोई भी बुद्धिमान नहीं होता है, लेकिन शिक्षित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे बच्चा जन्म लेगा तो नॉर्मल बच्चा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो शिक्षा ग्रहण करते चले जाता है, नॉलेजेबल होते चले जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ते चली जाती है, वो महान बनते चले जाता है। तो यहाँ पे चाणक्य जी बताते हैं, हर कोई व्यक्ति एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अंतर सिर्फ होता है ज्ञान का। जैसे एक जैसे होते हैं, हर किसी के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, एक नाक होती है, दो आंख होती है, एक जैसे ही होते हैं आकार में, लेकिन अंतर किस चीज में होता है? ज्ञान में। जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने ऊपर काम करते चले जाता है, अपने ज्ञान को अर्जित करते चले जाता है, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ते चली जाती है, वो उतना ही विद्वान और महान बनते चले जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अशिक्षित व्यक्ति जब भी शिक्षित व्यक्तियों के साथ बैठता है तो बैठकर उसे कभी भी शोभा नहीं मिल सकती, यानी कभी भी उसे वैल्यू नहीं मिल सकती है, कभी भी इज्जत उसे नहीं मिल सकती है। ऐसा बोला जाता है, इज्जत कमाई जाती है, भीख में नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार कैसे कमाई जाती है? ज्ञान को अर्जित करके। जितना ज्ञान आप अर्जित करते चले जाओगे, आपकी उतनी वैल्यू बढ़ते चली जाएगी, आपकी उतनी रिस्पेक्ट बढ़ती चली जाएगी। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जो माता पिता हैं उनका ये कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दे, अच्छे से पढ़ाए लिखाए, उनको समाज में रिस्पेक्ट मिल सके, उनकी वैल्यू हो सके। तो यहाँ पे चाणक्य जी ने बहुत सारी बातें बताई है। पहली बात तो जो समराइज हम लोग करें कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन हैं अगर उन्होंने अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ाया लिखाया है। तो अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के दुश्मन मत बनो, आप अपने बच्चों को जो है बहुत अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ। अब प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं, अरे हमने तो बहुत महंगे स्कूल में डाल दिया ना, तो बच्चा तो पढ़ लिख रहा है बहुत अच्छे से। नहीं, यहाँ पे चाणक्य जी अपने बच्चे को चतुर बनाने की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी बात की थी, चतुर बनाना है, मन से शांत बनाना है। और चतुर आपका बच्चा जो है स्कूल जाने से ही नहीं बनेगा, आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेंटल लेवल पे उसके काम करना पड़ेगा, अच्छी चीजें दिखानी होंगी, अच्छी चीजें सिखानी होंगी। जो इसके साथ साथ जो है चाणक्य जी कहते हैं, चतुर होना चाहिए आपका बच्चा, मन से शांत होना चाहिए, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ऐसी बहुत सारी चीजें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, तो ये आपको ही सिखानी पड़ेंगी। तो ये जो है एक भ्रम हो जाता है बहुत सारे माँ बाप को कि हम तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो अच्छी शिक्षा नहीं है। अच्छी है तो बहुत अच्छी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चाणक्य जी ने बताया, कोई भी व्यक्ति जो है बुद्धिमान पैदा नहीं होता है, वो बुद्धि जो है ग्रहण कर सकता है,
शिक्षित हो सकता है और अपने आप को जो है ज्ञानवान बना सकता है। तो ये हर माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षित करे ताकि उन्हें भी रिस्पेक्ट मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो रियल में कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।